दुनिया में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन इंसानियत खत्म हो रही है। ऐसा ही कुछ हुआ एक 19 साल की लड़की के साथ जिसका नाम है मनीषा, जो खेत में काम करने गई थी और वहां पे 4 लड़के जबरदस्ती आके उनके साथ रेप करके चले गए। और सिर्फ रेप ही नहीं, उन्होंने उनका गला इस तरीके से दबाया कि उनके गले की मांसपेशियां टूट गई और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। और उसके बाद उस लड़की को जिला अस्पताल में 2 हफ्ते तक रखा, जहां पे उनका इलाज चला और उसके बाद उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पे उनकी स्टेटमेंट भी ली गई, जहां पे उन्होंने कहा कि संदीप नाम के लड़के ने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया है। और उसके बाद उन्होंने सैडली दम तोड़ दिया। और ऐसा ही कुछ निर्भया केस में हुआ था, जहां पे उनकी मम्मी को 8 साल लड़ना पड़ा था, तब जाके उन्हें जस्टिस मिला और तब जाके उन्हें फांसी की सजा मिली। और मैं भी मनीषा के साथ हूँ, पूरा देश साथ है और मैं भी चाहता हूँ कि उन जो यहाँ पे जिन्होंने दुष्कर्म किया है उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा जरूर मिले और बहुत जल्दी मिले। आई स्टैंड फॉर जस्टिस एंड आई स्टैंड फॉर मनीषा। लेकिन मेरा आज सवाल आप लोगों से ये है, क्या ऐसे लोगों को, ऐसे रेपिस्ट को अगर हम फांसी की सजा देंगे और इनको मौत के घाट उतार देंगे, जो कि उतारना चाहिए, तो क्या ऐसे फ्यूचर में आने वाले केसेस रेप के क्या इंडिया में बंद हो जाएंगे या पूरी दुनिया में बंद हो जाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, काफी बार हुआ भी हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नहीं होंगे। अगर हम इन्हें फांसी की सजा जो कि उतार देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये फ्यूचर में भी ऐसे केसेस बंद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जड़ तक नहीं जा रहे। जब तक हम किसी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जो मेरा मानना है, जो कि मैं गलत हो सकता हूँ, काफी बार हुआ भी हूं, लेकिन मेरा मानना है पोर्नोग्राफी, पॉर्न। क्योंकि जो जनरल कंटेंट होता है पोर्नोग्राफी का, वो होता है, वो सपोर्ट करता है अब्यूज और रेप मिथ। और वो ये बताता है पॉर्न व्यूअर्स को दैट वुमेन एंजॉय फोर्सफुल सेक्स, और वो सर्व करता है हाउ टू फॉर सेक्स क्राइम्स। जो फिनिक्स एरिजोना में अमेरिका में एक जगह है जहां पे अडल्ट बिजनेस लोकेट है, वहां पे जो सेक्स ऑफेंसेस है वहां पे 506% ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दोज एरियाज जहां पे ये अडल्ट बिजनेस सिचुएटेड नहीं है। 506%। डॉक्टर मैरी हेडन जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने पिछले 13 सालों में बहुत सारे सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स को ट्रीट किया है और उन्होंने ये बोला है कि पिछले 13 सालों में जितने भी मैंने सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स को ट्रीट किया है उसमें से एक भी ऐसा केस नहीं था जहां पे पोर्नोग्राफी इन्वॉल्व ना हो। इंडिया में जब 3 हफ्ते का लॉकडाउन चला था मार्च के बाद, तो 95% ट्रैफिक बढ़ गया था अडल्ट साइट्स पे। 95% ट्रैफिक बढ़ गया था अडल्ट साइट्स पे। और ये स्टैट्स हैं। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट पॉर्न वॉचर इन द होल वर्ल्ड। नंबर 1 इज यूएसए, नंबर 2 इज यूनाइटेड किंगडम एंड नंबर 3 इज इंडिया। इतना ज्यादा पॉर्न कंटेंट इंडिया में देखा जाता है। ये एक तरीके का ड्रग है, एक तरीके का एडिक्शन है। अब हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास इंटरनेट भी इजिली अवेलेबल है और पॉर्न भी इजिली इंटरनेट पर आराम से मिल जाती है और वो देखते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि वो एक इल्यूजन को सच मान रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले शक्तिमान आता था। शक्तिमान में क्या होता था कि बच्चे जब छत से कूद जाते थे उस एपिसोड में, तो शक्तिमान बचा लेता था। अब जो बच्चे थे छोटे छोटे जो शक्तिमान देखते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी छत से कूदना शुरू कर दिया ये एक्सपेक्ट करके कि शक्तिमान आएगा और बचा लेगा, और ऐसे में बच्चों की मौतें होने लग गई। तो पॉर्न भी एक इंसान के दिमाग के साथ कुछ इसी तरीके की हरकत करती है और इसी तरीके का एडिक्शन और ड्रग उसके दिमाग को खराब कर देता है, जहां पे वो एक इल्यूजन को समझ लेता है कि सच, और वो सोचता है कि रियल लाइफ में करना सही है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे कि मैं अगर ये हरकत करूंगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इसके बिना सोचे वो अटेम्प्ट कर देता है और जिसकी वजह से रेप हो जाता है और वो इंसान को फिर वो मार देते हैं, वो लड़के वो लड़कियों को, जिसकी वजह से पूरे देश से आवाज उठती है कि ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए, जिंदा गाड़ देना चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी फांसी पे लटका देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम ऐसी सिचुएशंस में जड़ तक नहीं जाएंगे, उसकी जड़ जो है मेरे हिसाब से पोर्नोग्राफी है, अगर हम उस जड़ को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चों को रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से, बचपन से ही उनको सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, उनको दिमाग, उनको कैसे चलाना है, कैसे फायदे के लिए दिमाग चलाना है, कैसे लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे सही तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जब तक हम वो नहीं सिखाएंगे तब तक ये हरकतें मेरे हिसाब से होती रहेंगी। तो हमारे को बच्चों को ओपनली एजुकेट करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन का टॉपिक एजुकेशन सिस्टम में जरूर आना चाहिए ताकि बच्चे एजुकेट हो, चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो। और ऐसे केसेस तभी बंद हो सकते हैं जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे। जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तब तक ये मेरे हिसाब से ऐसे केसेस बंद कभी भी नहीं होंगे। तो हमारे को जड़ तक जाना चाहिए, और जड़ क्या है?
एजुकेशन करना चाहिए, हमारे को बच्चों को सेक्स एजुकेशन खुल के बताना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे वो अपने फोन में छुप छुप के देखेंगे और ऐसे एक्ट जब वो कर देंगे तब पेरेंट्स को जब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो सोचेंगे ये क्या कर दिया। तो हमारे को एक्टिवली उनको साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इश्यूज लाइक सेक्स एजुकेशन। और कुछ लोगों को लगता है कि भाई पॉर्न देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल नॉट टू बी अफेक्टेड बाय पोर्नोग्राफी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंडिया का टॉप मोस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन भोसले ने ये बात बोली है सेक्स एजुकेशन की बुक में, जो कि मैं पढ़ रहा हूं, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो रूट लेवल तक जो उसकी जो बेसिक जो जड़ है, जो रूट लेवल पे प्रॉब्लम है वो है पॉर्न। जब तक पॉर्न नहीं खत्म होगी, क्योंकि पॉर्न में बच्चों को या जो भी इंसान पॉर्न देखता है वहां पे वो उसको ये सिखाया जा रहा है रेप एजुकेशन, वो वहां से सेक्स एजुकेशन नहीं, वहां से रेप एजुकेशन सीख रहा है। इसलिए वो ऐसे ऑफेंसेस क्रिएट हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में और इस वजह से ये सारी हरकतें होती हैं। तो आपके इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे क्या आपके व्यूज हैं, क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।